नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मानविक डेयरी फार्म में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी हमारे डेयरी फार्म्स की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और हमारे डेयरी फार्म्स की पूरी सच्चाई बिना दिखावे के बिल्कुल लाइव आपको देखने को मिले। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, शुरू से अंत तक पूरी जानकारी दी जाएगी। और आज का वीडियो जो हमारे अपने फार्म की जो गाय है उसके ऊपर में है और ये वीडियो 1 महीने बाद मैं बना रहा हूँ। 1 महीने पहले हम इस अपनी गाय को तिलिया से ख़रीद करके अपने फार्म पर लाए थे। जब अपने फार्म पर इसको ख़रीद करके लाए थे और ये वीडियो जब डाले थे तब कमेंट सेक्शन में बहुत सारा कमेंट आया था। किसी ने कहा कि गाय बहुत महंगी है, किसी ने कहा गाय की कीमत हिसाब से ज़्यादा लगा दिया दूध से, तो किसी ने अंदाज़ा लगाया कि यह मुश्किल से 10 से 12 लीटर दूध कर पाएगी। आज उसी गाय का पूरा सच्चाई आपके सामने रखने वाले हैं। इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं, कोई कट नहीं, कोई दिखावा नहीं। आज आप इस वीडियो को देखिएगा। और पहली बयान की ये बछिया है और इसकी लाइव मिल्किंग हाथ से दुहाई करके आपको दिखाएंगे लाइव मिल्किंग। तो बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से अंत तक। और जो भी इस वीडियो में डाउट है वो सारा कुछ हम क्लियर करेंगे कि पिछली वीडियो में इसमें क्या कमेंट आया था और इसको हम कितने दूध पे खरीद करके लेकर के आए थे और क्या इससे निकाल रहे हैं, सारा कुछ इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। जब हम ये गाय खरीद करके लेकर के आए और इसका वीडियो जब पोस्ट किए तो जब कमेंट आया तो हमारा थोड़ा सा मनोबल जो है वो डाउन हुआ, लेकिन हमारे अपने ख़रीदारी और हमारे तजुर्बे पे जो है वो विश्वास था कि जो हम खरीद करके लेकर के आए हैं और जो चीज़ हम इसमें देखे हैं वो चीज़ हमको आगे देखने के लिए मिलेगा। और वही हुआ, जो हम इससे एक्सेप्ट किए थे वही आज हमको देखने को मिल रहा है। और जो कमेंट आया था उसके हिसाब से ये गाय जो है वो बहुत ही अलग निकली, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट था कि ये 10 से 12 लीटर दूध करेगी, रेट ज़्यादा लग गया। रेट की बात किया जाए तो रेट जो है आपको यहाँ पे ला करके मिल रहा है। ये चीज़ मुझे भी पता है कि अगर हम इसको मेले में ख़रीदते तो इस रेट में होती, और कोई आपको आपके एरिए में 20 से 25 किलोमीटर के एरिए में ला करके आपको दे रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं, और सारा रास्ते का जो झोल झमाल है वो खुद समझ रहा है। तो वो 5 से 10 हज़ार जो भी उसका बनता है वो कमाएगा ही। और साथ में जो ये गाय है वो नई धन है, मतलब कि पहले बयान में है, अगर हम इसको बनाएंगे तो और बनेगी और बिगाड़ेंगे तो और बिगड़ेगी। साथ ही में ये अगले बयान के लिए और अच्छी से अच्छी तैयार होगी। अगर ये इसका ऑर्डर सही है, अगर इसकी बॉडी क्वालिटी सही है, अगर इसका दूध की बात की जाए वो सही है, तो ये अगले बयान में और भी बनेगी, क्योंकि ये पहले बयान की बछिया है और अभी 4 दांत हो रही है। साथ में थन की अगर बात की जाए तो एक कसौटी थन की जो बनावट, जो एक चप्पा थन जो कहा जाता है कि थन चपा हुआ है, और उस बनावट की ये गाय है। बहुत सी गाय होती है कि थन उसका लटका हुआ है या ऑर्डर का साइज़ बड़ा है, तो उसके हिसाब से जो है वो लोग दूध का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये 18 लीटर 20 लीटर करेगी, बस ऑर्डर का साइज़ देख करके। अगर आप इन सभी गाय में देखेंगे तो इनका जो थन है पनहाने के बाद या दूध निकालने के समय टाइट रहेगा। एक चपा थन, जो भी कसौटी वाला थान जो आप कहेंगे अपने लोकल भाषा में, हम इसको चपा थन कहते हैं। अगर मेले में जाते हैं, अगर ये गाय दिखी, अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो हम इसको ज़रूर बोलेंगे कि ये चापा थान की गाय है। इसका दूध का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। जब इसको दूहा जाएगा तो ये दुहाने के बाद जो इसका थन है वो नाठा गाय की तरह हो जाएगा। पूरा थन जो है इसका चारों बाँट जो है एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, थन पूरा सूख जाएगा। ऐसी थन वाली गायों का जो है वो दूध का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि मेरे फार्म पे एक और गाय ऐसी है जिसकी थन जो है ऐसी कसौटी वाली है और उसका दूध जो है मैं आपको बयाने वाली है। उसका फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। और पिछले बयान का तो वीडियो नहीं है, 2 साल वो दूध दी और 2 साल बाद फिर से वो बयाने जा रही है, तो उसका नेक्स्ट वीडियो मैं सिर्फ उसके ऊपर बनाऊंगा कि क्या है उसका दूध, क्या था क्या नहीं, और कितने मंथ की गैबिन है और कब बच्चा देने वाली है। सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हम इस गाय के ऊपर में बात करेंगे और सारा कुछ पूरी जानकारी देंगे इस गाय के बारे में। जब गाय को हम खरीद करके लेकर के आते हैं तो वो उसका जो है वो नया माहौल रहता है, नया जगह रहता है, नया चारा रहता है, सारा कुछ उसका नया रहता है, तो उसको संभलने में थोड़ा टाइम लगता है। और उस बीच में अगर आप दूध निकाल रहे हैं और मान के चलिए आप 15 लीटर पे ही लिए हैं या 12 लीटर पे लिए हैं और 10 लीटर कर रही है, अगर आप उसमें घबरा गए तो फिर आप घबरा जाइएगा। उसमें आपको संभलना रहता है, धैर्य रखना रहता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह लाने में उसको पानी सेट करने में टाइम लगता है। और इसी में आप सोचिएगा कि उसको दाना रेल करके आप दे दिए और सोचिएगा कि 14-15 लीटर अभी ही करने लगे, तो वहाँ से वो बिगड़ जाएगी। इसलिए इस बिज़नेस में जो है आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप धैर्य रखते हैं तो आपका सारा काम जो है वो सही तरीके से होगा। और इस गाय को जब हम खरीद करके लेकर के आए और कमेंट पढ़ने के बाद हम भी अगर घबरा जाते हैं कि नहीं मेरा पैसा ज़्यादा लग गया, अब ये गाय इतना दूध ही करेगी, कमेंट आ रहा है, तो
अगर इस पर भी हम घबराए थे तो क्या होता, इसमें मेरा नुकसान होता। हम घबराए नहीं क्योंकि चीज़ हम खुद से देख करके खरीदे हैं। और ऐसी ऐसी गाय जो है हम पहले भी अपने फार्म पे रखे हैं और उनका दूध निकाले हैं, तो हमको पता है कि ऐसे थन वाली गायों का दूध का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता अगर ये दूध पर आ जाए। सबसे खास बात, इस गाय को दूध निकालने समय किसी तरह का कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता क्योंकि इसका बच्चा नहीं है। और पहले बयान की बछिया में ये सबसे बड़ा डर बना रहता है कि क्या बच्चा रहेगा नहीं रहेगा तो ये दूध निकालने देगी या नहीं देगी। लेकिन इस गाय में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही शांत स्वभाव की और बहुत ही आराम से दूध निकालने दे रही है। वीडियो में आप पूरा प्रोसेस देख ही रहे होंगे कि हमने पहले इसके थन के जो है अच्छे तरीके से साफ़ सफाई की। और हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने गाय को जो है तनाव में ना रखें, क्योंकि तनाव में अगर रहेगी तो उसका जो असर है सीधा दूध पे पड़ेगा। अगर आप डेयरी फार्मिंग किए हैं या कोई लोग वीडियो देख करके डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो मत देखिए, आप सामने से गाय को देखिए, पहले सीखिए समझिए फिर फैसला लीजिए। हमारी कोशिश रहती है कि जो भी दिखाएं बिल्कुल सच दिखाएं। यहाँ झूठ रिकॉर्ड नहीं होता, कोई दूध नकली या उसमें कोई फर्जी आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता। जो भी आपके सामने हम लाइव मिल्किंग कर रहे हैं और आपको आज दिखा रहे हैं। बस ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मेरा जो सोच है और जो इस पर हम धैर्य रखे थे और जो हमारा इस पे हिसाब लगा था कि नहीं, जो हम चीज़ खरीदे हैं वो चीज़ के बारे में हमें पता है, बस वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को हमने बीच में जो थोड़ा फास्ट स्किप किया क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा होने के कारण कोई लोग जो है वो देखते नहीं हैं, फास्ट स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आप एक भरोसा रखिए, हमने इस वीडियो में कोई भी कट वगैरह नहीं लगाया, कोई स्किप नहीं किया, क्योंकि पूरा लाइव दुहाई है, आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण हम इसको थोड़ा सा फास्ट स्किप कर दिए। दूध निकालने की प्रक्रिया बिल्कुल आप देख सकते हैं, किसी तरीके का कोई कट नहीं है, हमने कोई एडिट नहीं किया है। बाकी जो भी रिज़ल्ट है आपके सामने है, जो भी इसका नापी होगा हम आपको करके दिखाएंगे। अभी ये पहले बयान की बछिया है तो इसका दूध निकालने में जो है वो समय लगेगा ही, क्योंकि अभी इसका थन जो है उतना विकसित नहीं हुआ है, अभी छोटा छोटा है, बनाने के बाद थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन यही दूसरे से तीसरे बयान में जब ये जाएगी तो इसका दूध जो है और जल्दी निकलेगा, क्योंकि इसका थन जो है और बड़ा हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को हम कमज़ोरी नहीं समझेंगे। ये पहले बयान की बछिया में जो है आपको देखने को मिल सकता है, बिल्कुल सामान्य बात होता है। आगे बयान में यही गाय जो है बेहतर तरीके से दूध देगी और दुहाई में इस बार से अगले बयान में और भी आसान हो जाएगा इसका दूध निकालने में। हमारी कोशिश रहती है कि गाय को किसी तरह की कोई दबाव ना पड़े, इसलिए आप देख रहे हैं कि हम जो अपनी गाय का है दूध बहुत ही आराम से और प्यार से और धैर्य से दूध निकाल रहे हैं। अगर हम जल्दीबाजी करेंगे, इसी में जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे तो गाय जो है वो दूध को चढ़ा भी सकती है, दूध अच्छे तरीके से नहीं छोड़ेगी, इसमें हमारा ही नुकसान है। तो सिर्फ हमें अपना कंटेंट या वीडियो ही नहीं देखना है, हमें अपना पूंजी भी देखना है। और हम अपने पूंजी को देख करके चलेंगे और हम बहुत ही आराम से धैर्य से और प्रेम से इसका दूध निकालेंगे। इसका बच्चा नहीं है तो सारा दूध जो है एक एक करके थन से हम इसका पूरा झाड़ लेंगे। इसके थन में एक जरा सा भी दूध नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बच्चा रहता है तो दूध जो है वो थन में नहीं छोड़ता है, बच्चा सारा दूध पी जाता है। इसलिए सारा थन में से जो भी है दोनों हाथ लगा करके हम इसका पूरे अच्छे तरीके से दूध झाड़ लेंगे। वीडियो को फास्ट स्किप करके देखने से नहीं होता है, वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप खुद से भी कुछ समझेंगे। अगर एक किताब को अगर आप ऊपर से देख करके अगर वो फटा हुआ है या कुछ भी है, पतला है, मोटा है, उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है। उसको अगर आप खोलेंगे और पढ़ेंगे तो उसके अंदर गहरी से गहरी बात भी आपको पता चलेगी और समझने को मिलेगी और सीखने को मिलेगी। इसी तरीके से जो भी ये हमारी गाय है, मैं इसका वीडियो बनाया और डाल रहा हूँ। मुझे वीडियो बनाने में टाइम लगा, एडिटिंग में भी टाइम लगा है, दूध निकालने में भी टाइम लगा है। इस बीच में मैं बहुत सारा बात सीखा हूँ और बहुत सारा ज्ञान मिला है कि जल्दीबाजी करने से जो है वो दूध चढ़ जाएगा या गाय दूध अच्छे तरीके से नहीं छोड़ेगी। यही अगर हम वीडियो में सिर्फ दिखाना होता, जल्दीबाजी करके दूध निकाल लिए होते तो इससे मेरा नुकसान नहीं होता। तो ये सारा कुछ जो है आपको सीखने को मिलेगा, जो कि आप धीरे धीरे ही सीखेंगे और करके सीखेंगे और अनुभव लेंगे। देखिए, मन भर जब हम इसका दूध निकाल लिए दोनों हाथ से तभी हम उठे हैं और प्रेम से इसका दूध जो है लेकर के जो कि हम जाएंगे अभी और दूध नापेंगे आपके सामने और इसका दिखाएंगे दूध। इस जो दूध में है, इस गाय में एक कस्टमर भी है लेने के लिए जो कि खड़े हैं, इनमें से जो है उनको दूध देंगे। उसके बाद जो है जो दूध बचेगा वो नाप करके आपको दिखाएंगे कि ये कितना दूध है। बाकी आप जो भी इस वीडियो में देख पा रहे होंगे आप भी कमेंट करिएगा कि ये दूध कितना होगा और आगे भी ये दूध पे बढ़ेगी और आपको हमारी गाय कैसी लगी। और जो भी पिछले वीडियो में जो भी अंदाज़ा था उस बार से इस बार का जो रिज़ल्ट है देखने में आपको कैसा लगा। आपको अपनी खरीदी हुई चीज़ पे
एक विश्वास बना करके रखना है कि आप जो खरीदते हैं वो ख़राब नहीं खरीद सकते, क्योंकि पैसा आपका लगा है, समय आपका लगा है, तो वो ख़राब नहीं जाए। अगर आप लोगों की सुनेंगे और उसमें आप जल्दीबाजी करेंगे तो यहाँ दिक्कत हो सकता है। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। और अभी उधर उनको 1.25 लीटर देने के बाद जो भी है, हमारा इधर दूध इस बाल्टी में नपा रहा है, और जो हमारा पौआ है वो 500 ml का है, आधा लीटर का पौआ है। और जो भी आप काउंट कर पा रहे होंगे, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये टोटल दूध आपको कितना लगा। और हमारे हिसाब से दूध है वो मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगा कि हमारे हिसाब से ये दूध जो है वो कितना निकला। और ये जो हमारे हिसाब से जो दूध निकला वो 7.5 लीटर निकला। और आपके हिसाब से ये जो भी दूध है, आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये दूध कितना की थी अभी। बाकी शाम का भी एक बार वीडियो हम बनाएंगे और पोस्ट जल्दी करेंगे।